कपिला, ए कपिला, जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। माधवी की आवाज सुनते ही कपिला दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। फिर माधवी कपिला को घास खिलाती है और कपिला खुशी खुशी घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खा, कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। घास के सिवा तुझे कुछ खिला नहीं सकते। माधवी और उसका पति गोविंद डिंगी भांगा गांव के एक मिट्टी के घर में रहते हैं। माधवी दिन भर घर का काम और कपिला की देखभाल करती है और गोविंद खेतों में मजदूरी करता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन माधवी जब गौशाला की सफाई कर रही थी, तब गोविंद, माधवी, तुम इतनी काम क्यों कर रही हो? भूल गई कि तुम गर्भवती हो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना, और समय पर खा पी रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी कपिला भी गर्भवती है, कुछ दिनों में उसे भी बच्चा होगा। ऐसी वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते। चिंता मत करो भाग्यवान, कपिला की बच्चा होते ही हमारे गरीब की परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसकी बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा उससे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर कपिला गाय पर पड़ती है। वाह, ये गाय बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। ये बहुत दूध देगी। अगर इसे चुरा कर ले जाओ तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कपिला की रस्सी खोलते ही कपिला गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके मुंह के सामने कुछ जादू जैसा करते ही कपिला एकदम शांत हो जाती है। वो बुढ़िया की बस में होकर उसके साथ साथ जाने लगती है। बात क्या है? कपिला इतनी जोर से रंभा के चुप हो गई। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम खाना खाने के बाद कपिला को तालाब से नहा के लाओ। वो बुढ़िया कपिला को बश में करके गांव से बाहर जंगल की ओर ले जाती है। आज मेरा भूख मिटाने के लिए शिकार में लगाया है। आज मैं इस मुर्गी को खाऊंगी। तू डर मत, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। तेरा बछड़ा होने के बाद मैं तेरी दूध पीऊंगी, इसीलिए तू बच गया। हंसते हुए वो बुढ़िया अपना वेश बदलकर असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कपिला सम्मोहित होकर उसके साथ जंगल के बीचों बीच चुड़ैल की कुटिया तक पहुंच जाती है। भाग्यवान, भाग्यवान, कपिला कहाँ है? गौशाला में तो नहीं है। गोविंद की आवाज सुनते ही माधवी दौड़कर वहां आती है और खाली गौशाला देखकर, ये क्या? मेरी कपिला कहाँ गई? कहाँ गई मेरी कपिला? माधवी बाहर निकलकर कपिला को जोर जोर से पुकारने लगती है। कपिला, ओ कपिला, कहाँ गई मेरी बच्ची? कपिला! दूर पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं देखकर माधवी उनके पास जाती है। ए लालटू, पटला, शिवली, तुमने मेरी कपिला गाय को इधर से जाते हुए देखा क्या? नहीं चाची, मैं बस अभी अभी खेलने आई। नहीं चाची, मैंने भी नहीं देखा। जब मैं घर से आ रही थी तब देखा कि एक बूढ़ी, एक मुर्गी और एक सफेद गाय को लेकर उस तरफ गई। एक बुढ़िया सफेद गाय को लेकर जा रही थी? वो बुढ़िया किस तरफ गई? उधर, उस जंगल की तरफ। ये सुनते ही माधवी डर जाती है और बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भागती है। उसके पीछे पीछे गोविंद भी जाता है। कपिला,
तुम ऐसे परेशान मत हो। अगर कोई बूढ़ी हमारा गाय को चुरा कर ले गई है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। कपिला को ढूंढते हुए वो दोनों जंगल के काफी गहराइयों में चले जाते हैं, लेकिन कपिला कहीं दिखाई नहीं दी। तभी माधवी रो पड़ती है। कपिला, कपिला मेरी गाय, तू कहाँ है? कहाँ है कपिला? एक बार आवाज तो दे कपिला। तभी गोविंद की नजर एक मुर्गी के पंख पर पड़ती है। उधर देखो, एक मुर्गे की पंख। शिवली कह रही थी ना कि वो बूढ़ी एक मुर्गी भी लेके जा रही थी। हाँ, उसने तो मुर्गी की बात की थी। वो दोनों पंख के निशान देखते हुए और आगे बढ़ते ही उन्हें और एक पंख दिखाई दी। भाग्यवान, इन पंखों का पीछा करते हैं। लगता है हम उसके बहुत करीब है। पंख को देखते हुए वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाते हैं। कपिला, ए कपिला! तुमने एक चीज गौर की? जंगल की यहाँ कोई चिड़िया या जानवर की आवाज भी नहीं आ रही, पूरा सुनसान। वो कपिला को पुकारते हुए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या? लगता है इस तरफ कोई इंसान आ रहा है। मैं जिनका गाय चुरा कर लाई हूँ जरूर वही आ रही है। मुझे जल्दी अपनी भेष बदलना पड़ेगा। कपिला की सम्मोहन टूटते ही अनजान जगह को देखकर डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। तुमने सुना? कपिला की माँ पुकार। तुमने सुना? किधर है वो? कपिला, कपिला, कपिला! उधर कपिला अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही वो जोर जोर से रंभाने लगती है। उस तरफ आवाज उस तरफ से आ रही है। माधवी और गोविंद कपिला की आवाज सुनकर उस तरफ जाते ही देखते हैं एक पुराने कुटिया की आंगन में कपिला बंधी है। वहाँ चारों ओर जानवरों की हड्डियाँ बिखरी होती है। माधवी कपिला को देखते ही दौड़ते हुए जाके कपिला से लिपट जाती है। ठीक तभी चुड़ैल बुढ़िया की भेष में कुटिया से बाहर निकलती है। वो मेरी गाय है, छोड़ दे उसे। चोर की माँ की लंबी जुबान। हमारी गाय को चुरा कर कहती हो तुम्हारी गाय है। मैं तुम्हारे खिलाफ गांव के मुखिया से शिकायत करूंगी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इस उम्र में चोरी? छी 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 छी। इतनी बड़ी बड़ी बात मत कर। तू मुझे सजा दिलाएगी? मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल देखती है कि माधवी गर्भवती है। बुढ़िया अपने हाथ मुंह के सामने लाकर कुछ बड़बड़ाती है और धूल जैसा एक अजीब चीज माधवी के ओर फेंक देती है। तुम हम पर धूल झोंक के सोच रही हो कि हमसे बचकर भाग जाओगी? भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बूढ़ी हो, शायद तुमसे गलती हो गई, इसलिए हम माफ कर देते हैं। गोविंद की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। फिर दोपहर बीतकर शाम हो जाती है। गोविंद और माधवी अपना कपिला गाय को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुँच के कपिला को गौशाला में बांध देते हैं। कपिला, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। माधवी कपिला को खाने के लिए घास देती है और कपिला वो घास खाने लगती है। भाग्यवान, आसमान में काले बादल छा गए। लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त माधवी और गोविंद, आज तो बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मौसम में आसमान में जब तक काले बादल रहेगा तब तक बारिश होती रहेगी। चलो हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक माधवी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मैं और नहीं सह पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं और सहन नहीं कर सकती। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी दाई माँ को बुला कर लाता हूँ। फिर गोविंद भीगते हुए दाई माँ को बुला कर लाता है। फिर दाई माँ अंदर आके माधवी को देखते ही,
हे भगवान, गोविंद, तेरी बीबी की ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ दाई माँ? माधवी को बहुत दर्द हो रही है, अब कुछ कीजिए दाई माँ। तेरी बीबी की गर्भ पर किसी की बुरी नजर लगी है। यह बुरी नजर जरूर कोई आत्मा का होगा। तेरी बीबी और बच्चे में से कोई एक बच सकता है। माधवी की दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज कपिला सुनती है और कपिला सब कुछ समझ जाती है। तभी देखा जाता है कि माधवी की शरीर से वो धूल जैसी चीज कपिला अपनी ओर खींच लेती है। तभी माधवी का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती कपिला गाय की वो दर्द शुरू हो जाती है। फिर तूफान में कमरे से नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। ओ गोविंद, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीबी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी है। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। हे जी, मेरी कपिला ठीक तो है ना? वो इतना चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, कपिला अब शांत हो गई। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर शायद वो चिल्ला रही थी। अगली सुबह गोविंद गौशाला में जाकर देखता है कि कपिला ने एक सुंदर बछड़े का जन्म दिया है। लेकिन कपिला, तू हिल क्यों नहीं रही? तू इस तरह से लेटी क्यों है? कपिला, जवाब क्यों नहीं दे रही? कपिला, क्या हुआ है तुझे? कपिला! ये सुनते ही माधवी गौशाला में दौड़ती हुई आती है। हे जी, कपिला के मुंह से ऐसी झाग क्यों निकल रही है? कपिला! ट्रेन के सामने का हिस्सा चुड़ैल की मुंह की तरह हो जाता है। फिर वो चुड़ैल की चेहरा वाली ट्रेन चलने लगती है। नीमतला के शमशान में एक चिता की आग जल रही है और उसी शमशान के किनारे एक छातीम की पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे एक मामदो भूत और चुड़ैल। समझा मामदो, इंसान सिर्फ तरक्की के पीछे ही भाग रहे हैं। चारों तरफ कितनी तेजी से विज्ञान की विकास हो रहा है। जमाना हवा की तरह बदल रहा है। लेकिन कभी सोचा है इस दुनिया की इंसान भाग दौड़ करके कितने भी तरक्की कर ले, मरने के बाद इस शमशान की चिता और मिट्टी में कफन की समाधि के लिए आधुनिक विज्ञान की कोई जरूरत नहीं। यह रस्म अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। मामदो, तूने तो बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो पीढ़ियों से ये शमशान ऐसा ही है। ये रिटायरमेंट की जिंदगी यहाँ शांतिपुर की शमशान में बड़े शांति से बिता रहे हैं। चुड़ैल और मामदो भूत पेड़ की डाल पर बैठकर अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। जल्दी से खाना खा के सो जाइए, कल सुबह आपको शहर जाने के लिए ट्रेन भी तो पकड़ना है। कल सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। हमारे गांव में कोई रेल स्टेशन नहीं है। 3.5 मील पैदल चलकर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। सुबह के ट्रेन ना मिले तो मुश्किल हो जाएगी। न जाने कब हमारे गांव में भी एक रेल स्टेशन होगी। अगर यहाँ हमारे गांव में रेल स्टेशन बन जाते तो गांव वालों को बहुत सुविधा मिलती। इसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शांतिपुर के शमशान में दिखा जाता है 2 60 पैंट वाले बाबू लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मामदो, ये लोग कौन है रे? इनके साथ तो कोई मुर्दा नहीं है। फिर शमशान में ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या पता, इतनी अंग्रेजी मिलाकर बात कर रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। Our calculation is right. अगर हम रेल पटरी को इस जंगल के बीच से निकाले तो 2 स्टेशनों की दूरी काफी कम हो जाएगी। Yes, you are right. पास में शमशान है, हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। अरे तू
तुम भी ना, क्या तुम भी भूत प्रेत में यकीन करते हो? अरे कुछ नहीं होगा, चलो हम अफिसरों को बता देते हैं, कल से ही रेल पटरी बिछाने की काम शुरू कर देंगे। इसके बाद वो दोनों बाबू लोग शांतिपुर की शमशान से चले जाते हैं। तब मामदो चुड़ैल से कहता है चुड़ैल, उनकी बात मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है हमारी शांति अब ज्यादा दिन का नहीं है। मैं जितना समझा वो लोग रेल पटरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। ये तू क्या कह रहा है? रेल पटरी और हमारे शमशान में? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह वो दोनों अफसर रेल की पटरी लगाने के लिए कुछ मजदूरों को लेकर उस शमशान में आते हैं। अरे जल्दी करो, दिखाई नहीं दे रहा, पास में शमशान है। शाम होने से पहले हमें काम खत्म करके लौटना पड़ेगा। शमशान के पास पटरी लगाने की काम शुरू हो जाता है। मशीनों की आवाज से शांत शमशान इलाका गूंज उठता है। जंगल के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पंछी भी उड़ जाते हैं। हमारे शमशान में ये कैसा संकट आ गया? ये लोग अब हमें चैन से जीने नहीं देंगे। सारे जानवर बेघर हो जाएंगे। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। उन्हें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तभी मामदो अपनी भूतिया शक्ति से एक पेड़ की डाल तोड़कर बिल्कुल उन लोगों के सामने गिरा देता है। अरे बाप रे, अचानक यहाँ पेड़ की डाल कैसे टूटी? तभी मामदो और चुड़ैल उनकी तरफ पेड़ के फल फेंक के मारने लगते हैं। अरे बाप रे, मर गए। कहाँ से ये फल उड़ के आ रहा है? आसपास कोई बंदर भी नहीं है। बाबू, ये सब देखकर तो हमें ठीक नहीं लग रहा। हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। पास में शमशान, जरूर कोई भूत का काम है। किसी भी हालत में हम यहाँ से नहीं भाग सकते। बड़े अफसर हमें ये काम दिया है। ये काम पूरा करने से हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा। जो भी हो जाए, हम ये काम खत्म करके ही लौटेंगे। जल्दी से हाथ चलाओ। वो भूतों के अत्याचार सहकर भी शमशान के पास रेल पटरी बिछाने का काम पूरा करते हैं। बाबू, अब तो यहाँ से जल्दी चलो, वरना हम जिंदा नहीं लौटेंगे। काम पूरा करके वो लोग शमशान छोड़ के चले जाते हैं और अगली सुबह से उस रेल पटरी पर ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। शांतिपुर में नया रेलवे स्टेशन बनता है और गांव वाले नए ट्रेन में चढ़कर तुम जो भी कहो भैया, हमारे गांव में रेल स्टेशन बनने से बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, नहीं तो 3.5 मील पैदल चलकर स्टेशन जाना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शमशान के पास से हमेशा ट्रेन जाने लगते हैं और ट्रेन की आवाज से शमशान के सारे भूत परेशान हो जाते हैं। तभी एक रात शमशान के सारे भूत मिलकर बैठक करते हैं। नहीं नहीं, किसी भी हाल में इस शमशान के पास से ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी। इतनी खाली जगह पड़ी है, वहाँ रेल पटरी बिछा के वहाँ से ट्रेन लेकर जाएं। हमारे शमशान के पास ही क्यों रेल पटरी बिछाया जा रहा है? शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। लगता है अब इन्हें और ज्यादा डराना पड़ेगा। पेड़ की डाल गिराना, फल फेंकना काफी नहीं। यहाँ से रेल पटरी हटवाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले दिन सुबह जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तभी अचानक वो ट्रेन शमशान के पास रुक जाती है। चुड़ैल, यही मौका है, आत्मा बन के अभी ट्रेन में घुस जा। और वो चुड़ैल आत्मा बनकर ट्रेन में घुस जाते ही ट्रेन के सामने का हिस्सा चुड़ैल की मुंह की तरह हो जाता है। फिर वो चुड़ैल की चेहरा वाली ट्रेन चलने लगती है। तभी उधर एक बच्ची अपनी माँ के साथ नया ट्रेन देखने के लिए आती है। देखो बेटी, ट्रेन आने की समय हो गई है। देखना कितनी बड़ी और सुंदर है वो ट्रेन। बहुत मजा आएगा, आज मैं रेलगाड़ी देखूंगी। तभी वो चुड़ैल की मुंह वाली ट्रेन उस तरफ ही आ रही थी और ऐसा चुड़ैल वाली भूतिया ट्रेन देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है। माँ, भूत!
मैंने ये क्या देखा? ट्रेन के सामने चुड़ैल का चेहरा। ये तो चुड़ैल की मुंह वाली ट्रेन है। वो ट्रेन स्टेशन में पहुंचते ही उस डरावनी ट्रेन को देखकर कोई उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। स्टेशन के सारे यात्री डर के मारे भागने लगते हैं। पता है, आज बेटी को लेकर ट्रेन दिखाने गई थी। वो ट्रेन कितनी डरावनी थी। ट्रेन के सामने चुड़ैल का चेहरा था। हाँ, गांव वाले यही कह रहे हैं। और शांतिपुर के शमशान के पास ट्रेन अपने आप रुक जा रही है। फिर ट्रेन की रूप बदलकर चुड़ैल की मुंह वाली ट्रेन बन जाता है। इसके बाद से दिन पर दिन ऐसा ही होता रहा। गांव वाले चुड़ैल वाली ट्रेन को देखकर उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार रेलवे अधिकारी उस शमशान के पास की रेल लाइन बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ से नई रेल लाइन बनाते हैं। उसके बाद से फिर कभी चुड़ैल वाली ट्रेन नहीं दिखा गया। इन दिनों मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब फिर से पहले की तरह हम शमशान में शांति से रहेंगे। इंसान तरक्की के पीछे भागता रहे, लेकिन आखिर में उसे असली सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तब वो शांति ढूंढेगा, समझे? क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति,